चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। अब 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे राहुल गांधी, लोकसभा से सदस्यता खत्म। मोदी सरने वाले बयान पर 2 साल की सजा के बाद बड़ा फैसला। योगी सरकार 7 दिन में 75,000 पिंक शौचालय का करेगी कायाकल्प। यूपी को स्वच्छ प्रदेश बनाने की एक और पहल। राहत के बावजूद दरें बढ़ाना जारी रख सकता है आरबीआई। खाने की चीजें सस्ती हुई, रिटेल महंगाई घटने की उम्मीद बढ़ी। सेना ने मेनू में शामिल किया मोटा अनाज, अब ज्वार और बाजरा से बने खाने का मजा ले सकेंगे जवान। 2024 आम चुनाव से पहले मेगा आउटरीच प्लान के जरिए अल्पसंख्यकों को रिझाना चाहती है बीजेपी। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार 10 दिन में देगी ओलावृष्टि का मुआवजा, 7 दिन में होगा सर्वे। कैबिनेट का बड़ा फैसला, केंद्रीय कर्मियों का डीए 4% बढ़ा, सिलेंडर पर 1 साल और मिलेगी सब्सिडी। प्रोजेक्ट हिम शक्ति वायुसेना और होगी ताकतवर, रक्षा मंत्रालय ने बीईएल के साथ किया 3,000 करोड़ का करार। खाने पीने के लिए ना करे प्यास का इंतजार, बढ़ते तापमान के बीच केरल सरकार ने जारी की हेल्थ एडवाइजरी। अब 20 क्विंटल होगी छत्तीसगढ़ में एमएसपी पर धान की खरीदी, सीएम भूपेश बघेल की किसानों के हित में बड़ी घोषणा। सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, नई पेंशन स्कीम का रिव्यू करेगी सरकार, इसके लिए कमेटी बनाई जाएगी। घाटी को नहीं बनने देंगे उड़ता पंजाब, जम्मू के बॉर्डर पर बनेगी 26 नई चौकियां, 5200 जवान रखेंगे बाज सी नजर। पीएम मोदी के नए लोकतंत्र में संविधान सबसे निचले स्तर पर, राहुल की सदस्यता खारिज पर ममता का तंज। एमपी में शिवराज ने लॉन्च की यूथ पॉलिसी, सीखो और कमाओ के मॉडल पर युवाओं को मिलेंगे हर महीने 8,000 रुपए। एमपी, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में बीजेपी पर संकट, मध्य प्रदेश में 80 सीटें ही पक्की, छत्तीसगढ़ में सीएम फेस नहीं, कर्नाटक जीत पाना मुश्किल। राम मंदिर गर्भगृह के लिए पहुंची नक्काशीदार पत्थरों की खेप, सागौन की लकड़ी से बनेगा महाद्वार। राहुल गांधी ने कुछ गलत नहीं कहा, हम भी दोहराएंगे बयान, कांग्रेस की कोर्ट के फैसले को खुली चुनौती। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिलेगी वोट फ्रॉम होम की सुविधा, बुजुर्ग दिव्यांग को मिलेगा फायदा, इसकी वीडियोग्राफी की जाएगी। कर्नाटक सरकार ने SC/ST आरक्षण बढ़ाने का लिया फैसला, केंद्र को भेजा प्रस्ताव। जेपी नड्डा बोले राहुल में अहंकार बड़ा और समझ छोटी, राजनीति फायदे के लिए किया ओबीसी समाज का अपमान। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कक्षा 5 और 8 के छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षा अनिवार्य करने वाले सर्कुलर को रद्द किया। देश के सिर्फ 10 राज्यों में ही हो रही सड़कों की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी, दुर्घटनाओं की सबसे बड़ी वजह ओवर स्पीडिंग। तेल बाजार का ग्लोबल लीडर बनेगा भारत, चीन छूट जाएगा पीछे, पेट्रोल बेचने वाले देश फिरेंगे आगे पीछे। 18 साल की उम्र पूरी होने से पहले ही अब युवाओं तक पहुंचेगा चुनाव आयोग, शुरू की बड़ी पहल। यूपी में सरकार विपक्ष में फिर बढ़ी तल्खी, डिप्टी सीएम केशव ने कहा अखिलेश का बस चले तो मेरी हत्या करवा दे। सीएम शिवराज बोले अगले साल युवा बजट पेश करेगी सरकार, 3 साल पूरे होने पर गिनवाए कामकाज। नीति आयोग ने गौमूत्र गोबर पर जारी की रिपोर्ट, कहा खेती के लिए इस्तेमाल किया जाए, केमिकल खाद इंसानी सेहत के लिए खतरनाक। जल्द ही बिगड़ेगा आम आदमी का बजट, फिर महंगी हो सकती है सीएनजी, अगले महीने बढ़ेंगे दाम। तमिलनाडु में हर साल बढ़ रही बोर्ड एग्जाम से ड्रॉप आउट छात्रों की संख्या, इस बार 50,000 ने छोड़ी परीक्षा। मांग बढ़ने पर ऊंची दरों पर बिजली उपलब्ध कराएगा केंद्र, ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने लॉन्च किया पोर्टल। जीतनराम मांझी ने फिर उठाया शराबबंदी पर सवाल, कहा गरीबों को जेल और अमीर पैसे देकर रिहा। नितिन गडकरी को भारत से बड़ी उम्मीद, बोले लिथियम रिजर्व से देश बनेगा नंबर 1 ईवी मेकर। बिन मां की औलाद चूहे के बाद इंसानों पर रिसर्च, महिला के बिना ही पुरुष पैदा कर पाएंगे बच्चे। राजस्थान, किसानों को प्याज भंडारण संरचना के लिए 87.50 करोड़ रुपए का अनुदान, सीएम गहलोत ने दी मंजूरी। राहुल गांधी के साथ खड़े हुए केजरीवाल, बोले देश बचाने के लिए सबको एक साथ आने की जरूरत, मोदी को बताया देश का सबसे भ्रष्ट पीएम। उत्तराखंड, तीर्थ स्थलों के पैदल मार्गों को प्रदूषण मुक्त बनाने की कवायद, जल्द ही बनेगा एक्शन प्लान। काशी में पीएम ने किया रोपवे का शिलान्यास, देश का पहला अर्बन ट्रांसपोर्ट होगा, कहा 8 साल पहले लोग कहते थे कि बनारस में बदलाव नहीं हो पाएगा। लव जिहाद के पीछे किसी तरह की साजिश, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने कहा ऐसे मामलों पर सख्त कानून बनाने की जरूरत। अब ट्रेन में ले जा सकेंगे सिर्फ लिमिट का सामान, ज्यादा होगा वजन तो टीटी बाबू काटेंगे चालान। अगले महीने से 50,000 रुपए तक महंगी होगी कारें, BS6 फेज 2 के कारण कंपनियों की लागत बढ़ी, कंपनियों ने 1 अप्रैल से दाम बढ़ाने का ऐलान किया।
मुश्किल में भाई को देखकर आग बबूला हुई प्रियंका, पीएम मोदी को सुना दी जमकर खरी खोटी, बताया सत्ता लोभी तानाशाह। 7 दिन में पाकिस्तान को हरा सकता है भारत, बिना एक भी गोली चलाए पाकिस्तान को घुटनों पर ला सकते हैं हम। स्कूल बसों का किराया 15 से 20% तक बढ़ा, बस ओनर्स एसोसिएशन का फैसला। ड्रैगन को लगा एक और झटका, एप्पल की भारत में खुलेगी एक और फैक्ट्री। 2024 के बाद जनता इन्हें सड़कों पर उतार कर मारेगी, ईडी कार्रवाई को लेकर बोले संजय राउत। अमित शाह ने कर्नाटक में सहकार समृद्धि सौंध की रखी आधारशिला, 1400 करोड़ के विकास प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। 1 अप्रैल से ऑनलाइन गेम खेलना पड़ेगा महंगा, लागू होने जा रहा है नया नियम। हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल से घर बनाना होगा और भी महंगा, आयात किए जाने वाले कोयले पर 7% जीएसटी बढ़ा। उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जारी हुआ नया नियम, अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 1 माह की ट्रेनिंग लेनी अनिवार्य होगी। भारत 2025 तक टीबी खत्म करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है, ग्लोबल टारगेट 2030 है, पीएम मोदी। चुनाव से पहले पीएम मोदी कर्नाटक को देंगे हजारों करोड़ की सौगात, 10 लेन वाले हाईवे का करेंगे उद्घाटन। हाईवे से खत्म होंगे टोल प्लाजा, सरकार 6 महीने में लाने जा रही है जीपीएस आधारित नया सिस्टम। पूर्वोत्तर भारत को मिलेगी बड़ी सौगात, पीएम मोदी 14 अप्रैल को वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखा सकते हैं हरी झंडी। महाराष्ट्र में फिर मंडरा रहा सूखे का संकट, होने वाला है एल नीनो इफेक्ट, अमेरिकी मौसम वैज्ञानिकों ने चेताया। यमुना के पानी में अमोनिया को ट्रीट करेगी केजरीवाल सरकार, लगाएगी रिमूवल प्लांट। राहुल के समर्थन में सभी सांसद दे देंगे इस्तीफा, कांग्रेस की मीटिंग में उठा प्रस्ताव, बन रही रणनीति। लाउड स्पीकर पर पाबंदी, मस्जिद में इफ्तार पर रोक, सऊदी की नई गाइडलाइन को लेकर भड़के मुसलमान। बैंकों के वित्तीय स्वास्थ्य का हाल पर पेश होगी रिपोर्ट, सरकार और आरबीआई देश की बैंकिंग व्यवस्था को लेकर सतर्क। बिहार में मोबाइल मिल्क एटीएम के जरिए घर घर पहुंच रहा दूध, क्रेडिट और डेबिट कार्ड की तर्ज पर अनोखा प्रयोग। कबाड़ होगी 15 साल पुरानी गाड़ियां, टैक्स में 50% की छूट, यूपी में स्क्रैप पॉलिसी मंजूर। पंचायत चुनाव को लेकर ममता का खास प्लान, दोबारा सरकार से जनता को लुभाने की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो जल्दी ही बिगड़ेगा आम आदमी का बजट, फिर महंगी हो सकती है सीएनजी, अगले महीने से बढ़ेंगे दाम। जी हाँ, आम आदमी को एक बार फिर से महंगाई का झटका लगने वाला है। एक तो वैसे ही महंगाई रिकॉर्ड हाई पर थी, अब सीएनजी के बढ़ते रेट मिडिल क्लास की जेब में फिर से छेद करने की तैयारी में है। नेचुरल गैस और सीएनजी के दाम बढ़ने से ऐसा नहीं है कि आपका सिर्फ गाड़ी चलाना या खाना पकाना ही महंगा होगा, बल्कि नेचुरल गैस का इस्तेमाल बिजली और फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्शन में भी होता है, यानी घर की बिजली से लेकर खेती बाड़ी पर भी इसका असर पड़ेगा। आपको बता दें कि गेल इंडिया पाइपलाइनों के लिए टैरिफ में इजाफा करने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मैनेजमेंट बोर्ड ने बताया कि गेल इंडिया की नेचुरल गैस पाइपलाइनों के लिए टैरिफ को 58.61 रुपए हो जाएगा। गेल इंडिया की नेचुरल गैस पाइपलाइनों के लिए टैरिफ 58.61 रुपए हो जाएगा। यह टैरिफ 45% ज्यादा है। नए दाम 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएंगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जारी हुआ नया नियम, अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 1 माह की ट्रेनिंग लेनी अनिवार्य। जी हां, उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अब उतना आसान नहीं होगा। सड़क हादसों के बढ़ते मामलों को देखते हुए शासन ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया में बदलाव कर दिया है। अब अस्थायी लाइसेंस से पहले आवेदक को 1 माह की ट्रेनिंग लेनी होगी। ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र आवेदन के साथ लाना होगा, तभी ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकेगा। ट्रेनिंग के लिए स्कूल खोलने की प्रक्रिया विभाग ने शुरू कर दी है। वाहन चालक के लिए पहले अस्थायी लाइसेंस बनवाया जाता है। अस्थायी लाइसेंस बनने के 6 माह के भीतर स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन करना होता है। अभी तक स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन के साथ ड्राइविंग की ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र लगाने की कोई अनिवार्यता नहीं थी, लेकिन अब इसे अनिवार्य किया जा रहा है। सेना ने मेन्यू में शामिल किया मोटा अनाज, अब ज्वार और बाजरा से बने खाने का मजा ले सकेंगे जवान। जी हां, भारतीय सेना के जवान अब मोटे अनाज का सेवन करेंगे। भारतीय सेना ने संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित करने के बाद अपने भोजन में मोटे अनाज को शामिल करने का फैसला किया है। खास बात यह है कि बॉर्डर पर तैनात जवान भी बाजरे से बने खाद्य पदार्थ को खाएंगे। मोटे अनाज खाने से जवानों को भरपूर मात्रा में पौष्टिकता मिलेगी और पहले के मुकाबले उनका शरीर ज्यादा मजबूत होगा। जानकारी के मुताबिक सेना के जवान बाजरे के आटे से बने खाद्य पदार्थों को खाएंगे। करीब 50 साल पहले सेना ने मोटे अनाज को बंद कर दिया था। इसकी जगह गेहूं के आटे का उपयोग हो रहा था। सेना ने एक बयान में कहा है कि अब सैनिकों के लिए राशन में गेहूं और चावल के अलावा मोटे अनाज का भी उपयोग किया जाएगा। खास बात यह है कि राशन में कुल अनाज का 25% मोटा अनाज ही होगा।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश के सिर्फ 10 राज्यों में ही हो रही सड़कों की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी। दुर्घटनाओं की सबसे बड़ी वजह ओवर स्पीडिंग। जी हां, सड़क सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट की समिति की ओर से खासा जोर दिए जाने के बावजूद स्थिति यह है कि केवल 10 राज्य हाईवे की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी करने की स्थिति में है। इलेक्ट्रॉनिक निगरानी से आशय राष्ट्रीय राजमार्गों पर उच्च ट्रैफिक घनत्व वाले स्थानों पर स्पीड कैमरे, सीसीटीवी, स्पीड गन, बॉडी वेरिएबल और डैशबोर्ड कैमरे, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम की स्थापना से इलेक्ट्रॉनिक निगरानी से आशय राष्ट्रीय राजमार्गों पर उच्च ट्रैफिक घनत्व वाले स्थानों पर स्पीड कैमरे, सीसीटीवी, स्पीड गन, बॉडी वेरिएबल और डैशबोर्ड कैमरे, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम की स्थापना से है। इसे सड़क सुरक्षा की सबसे बड़ी जरूरत माना गया है और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से इसकी लगातार अनिवार्यता जताई जा रही है। कर्नाटक ने सबसे अधिक सक्रियता दिखाई और सभी कसौटियों पर कुछ न कुछ काम किया है। गुजरात और आंध्र प्रदेश सीसीटीवी लगाने में सबसे आगे है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।